ये उस वक्त की बात है जब वक्त थमे हुए लगते थे, दिन आहिस्ता आहिस्ता चलते और लोग सच बोलने से पहले आंखें झुका लिया करते थे। एक दूरदराज गांव में एक रईस की हवेली थी, ऊंची दीवारों वाली, वक्त से खफा और गरूर में लिपटी हुई। इस हवेली में बिलाल नाम का एक नौकर रहता था, मगर लोग इसे नाम से कम और तानों से ज्यादा याद रखते थे। निकमा नौकर, नालायक और हर वक्त किसी न किसी गलती का जिम्मेदार। बिलाल की जिंदगी हुक्म मानने में ही गुजरती थी। वो सुबह होते ही सहन साफ करता, झाड़ू देता, दोपहर तक पानी के मटके भरता और रात को चुपचाप एक कोने में बैठ जाता, जैसे ये कोई साया हो। एक दिन रईस ने गुस्से से कहा, बिलाल, अगर आज भी पानी गिराते देखा गया तो समझ लो तुम फारिग हो जाओगे। बिलाल ने खामोशी से सर हिलाया, एक पुराना मटका उठाया जो काई से भरा हुआ था और इसका मुंह भी थोड़ा सा टूटा हुआ था। बिलाल फौरन नदी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गर्द ने इसके चेहरे पर माजी की थकन तारी कर दी और सूरज जैसे इससे सवाल कर रहा हो, बिलाल, तुम कब सीखोगे और कब संभलोगे? मगर बिलाल खामोश रहा और चुपचाप नदी के किनारे बैठ गया। बिलाल ने जैसे ही नदी से मटका भरा, पीछे से एक बूढ़े फकीर के कदमों की आहट सुनाई दी। इसके कपड़े पुराने थे, आंखों में अजीब सी रोशनी और सांसों में वो दुआ थी जो सदियों से जमीन पर गर्दिश कर रही हो। फकीर ने बिलाल को देखा और नरमी से कहा, बेटा, अगर मुमकिन हो तो ये मटका मुझे दे दो, मैं बहुत प्यासा हूं। बिलाल रुक गया। एक लम्हे के लिए रईस का गुस्से भरा चेहरा याद आया, फिर दिल की आवाज सुनी और कुछ देर बाद वो मटका फकीर को दे दिया। फकीर ने पानी पिया, फिर बिलाल की तरफ देखा और कहा, बेटा, ये मटका अब कभी खाली नहीं होगा। जब भी अच्छी नियत से किसी के लिए इस्तेमाल होगा, खुद ब खुद भर जाएगा। मगर याद रखना, जो नियत में मिलावट करेगा वो खाली लौटेगा। बिलाल हैरान था, इसे कुछ समझ न आया, फिर खामोशी से सर हिलाया और वापस चला गया। जब बिलाल मटका लेकर रईस के पास पहुंचा और मटका जमीन पर रखा तो रईस ने तंजिया लहजे में कहा, निकम्मे, फिर आधा पानी रास्ते में गिरा आया होगा। मगर जब इसने देखा कि मटका तो मुकम्मल भरा हुआ है और जब दूसरे बर्तनों में पानी डाला गया तो मटका खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई। उस दिन के बाद रईस ने बिलाल को सिर्फ मटका संभालने का काम दे दिया। गांव वाले जब भी इसे देखते तो हैरान होकर कहते, ये वही बिलाल है ना जो पहले कुछ भी नहीं करता था, अचानक बदल कैसे गया? अब गांव के लोग उस मटके के पीछे छुपे राज को जानना चाहते थे। कोई कहता ये जिनात का करिश्मा है, तो कोई कहता कि बिलाल ने कोई खास वजीफा किया है। बातें बढ़ती गई, सरगोशियां हर तरफ फैल गई और फिर एक रात जब बिलाल सहन के एक कोने में सो रहा था, अचानक दीवार फलांगने की आहट आई और सुबह जब आंख खुली तो वो जादुई मटका गायब था। पहले तो वो हैरत से इधर उधर देखता रहा, फिर दौड़ता हुआ नदी की तरफ गया। वही नदी, वही किनारा और वही खामोश पानी। वो फौरन जमीन पर बैठा और जोर से चीखा, ओ फकीर, मुझे मेरा मटका वापस दो, मुझे फिर वही मटका चाहिए। मगर खामोशी छाई रही, जैसे वक्त जवाब देने से इनकार कर रहा हो। लेकिन बिलाल की आवाज में वो खलूस था जो पत्थर को भी चीर दे। कुछ ही देर में पानी की सतह फटी और फकीर का चेहरा नमूदार हुआ। इसने बिलाल को देखा जैसे इसे पहले से मालूम था कि बिलाल आएगा। फकीर ने फौरन कहा, मटका चोरी हो गया है ना? बिलाल ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका ली। फकीर ने नरमी से कहा, इस बार मैं तुम्हें खाली मटका दूंगा, क्योंकि जो लोग लालच में आकर कुछ चुरा लेते हैं उन्हें वही चीज मिलनी चाहिए जो उनके लालच के काबिल हो। फिर इसने पानी में हाथ डाला और एक मटका निकालकर बिलाल को दे दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहला था, लेकिन वो मटका अंदर से खाली था। मगर फकीर की आंखों में इस बार कुछ मुख्तलिफ था, जैसे कोई राज छुपा हो। बिलाल ने खामोशी से मटका थामा और वापस चल पड़ा। इसे मालूम था कि ये मटका अब सोना या पानी नहीं निकालेगा, लेकिन शायद अब ये सच दिखाएगा, और जो सच देख ले वो खजाने से ज्यादा कीमती चीज पा लेता है। बिलाल खामोशी से हवेली लौटा। इसके हाथ में वही खाली मटका था
जो फकीर ने इसे दोबारा दिया था। लेकिन इस बार बिलाल की आंखों में हैरत नहीं थी, बस एक गहरा सुकून था, जैसे वो कुछ ऐसा जान चुका हो जो लफ्जों में कहना मुमकिन ना हो। जैसे वो कोई सच्चाई देख आया हो जो अब किसी वजाहत की मोहताज नहीं थी। रईस ने इसे देखते ही झड़क दिया और कहा, कहां गायब था सारा दिन, और ये मटका कहां से लाया है? बिलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से चलता हुआ सहन के बीच में आया और मटका उसी जगह रख दिया जहां कभी पहला मटका रखा था। लेकिन आज माहौल कुछ और था। हवेली के अंदर जैसे बेचैनी सी दौड़ गई हो। दीवारें, दरवाजे, हवा सब जैसे कुछ कहना चाहते हों। फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उस रात बिलाल अपने कमरे में देर तक जागता रहा। वो मटके के पास बैठा उसे घूरता रहा, जैसे किसी अनदेखी आवाज का इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई सदा दिल के अंदर कहीं हल्की हल्की दस्तक दे रही हो। उधर गांव में भी कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा था। वो लोग जिन्होंने मटका चुराया था, अगली सुबह जब जागे तो उनके घरों में बदबू फैली हुई थी। सेहन में जानवर मरे पड़े थे, खाने सड़ चुके थे और बच्चों को तेज बुखार ने घेर रखा था। वो समझ नहीं पाए कि ये सब क्यों हो रहा है। वो जो खजाने की तलाश में गए थे, उनके हाथ सिर्फ एक खाली मटका आया था। लेकिन वो मटका खाली नहीं था। उसमें एक ऐसी खामोशी छुपी थी जो दीवारों से टकर कर सीधा दिल के अंदर उतरती थी। एक शख्स जो चोरी में सबसे आगे था, रात को चीख कर उठा और कहने लगा, मैंने ख्वाब में देखा कि वही फकीर मेरे दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में मटका था और वो कह रहा था, जो खलूस छीने वो सकून खो देगा। लोग इसे पागल कहने लगे, मगर सब जानते थे कि कुछ ना कुछ तो जरूर बदल चुका है। अगली सुबह जब बिलाल मटके के साथ नदी की तरफ गया तो हर कदम पर इसे ऐसा लगा कि जैसे जमीन इसे रोक रही हो, जैसे वक्त इसकी मुट्ठी में मुड़ने लगा हो। इस बार वो नदी के किनारे बैठा नहीं, बल्कि मटके को पानी में डुबो दिया, मगर कुछ न हुआ। वो समझ गया कि अब ये मटका जादुई नहीं, बल्कि वो आजमाइश है जो चोरी करने वालों को आईना दिखाएगा। वो इसे लेकर वापस आया और बाजार के बीचों बीच रख दिया। चारों तरफ लोग जमा हो गए। हर कोई सवाल कर रहा था, यही वो मटका है ना जो सोना उगलता था? बिलाल ने सिर्फ एक बात कही, जो लेना है ले लो, लेकिन खाली हाथ जाओगे। यह कहकर बिलाल खामोशी से एक तरफ हो गया, मगर वो लोग जो चोरी में शरीक थे, एक एक करके इसके पास आकर बैठने लगे। कोई कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी रात से बीमार है। कोई बोला, मेरे घर की छत गिर गई है, मैं जानता हूं कि ये मेरे अमल का फल है। बिलाल ने इनकी तरफ देखा, न गुस्से से और न नफरत से, बल्कि एक ऐसी निगाह से जिसमें बरसों की थकन थी, मगर कोई शिकवा न था। इसने वही मटका इनके सामने रखा और कहा, खलूस लौटाओ, शायद फिर से भर जाए। शाम होते होते मटका दोबारा भरा हुआ लगने लगा। एक बूढ़ी औरत जो रास्ते में भीख मांगती थी आई और मटके से पानी लिया, वो पानी जो किसी ने भरा नहीं था। बिलाल उस वक्त दरख्त के साए में बैठा आसमान को देख रहा था। शायद वो फकीर को याद कर रहा था, या शायद खुद को। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उफक के उस पार किसी और शहर में एक और रईस को खबर मिली कि एक मामूली से नौकर के पास एक ऐसा मटका है जो सब कुछ दे सकता है, अगर लेने वाला खलूस से लेना जानता हो। बिलाल को खामोश बैठे कई दिन गुजर चुके थे। गांव वालों की जबानों से अब न मजाक निकलता था और न ताना। अब जो भी आता दब्बे कदमों आता, नजरें झुकाए आता और इसके मटके को हैरत से देखता, जैसे वो मिट्टी का नहीं बल्कि किसी गुमशुदा राज का दरवाजा हो। लेकिन जिस चीज की तलाश सबको थी वो मटके में नहीं थी, वो तो बिलाल के सुकून में छुपी हुई थी। उस खामोशी में जो चीखों से ज्यादा गहरी और वक्त से ज्यादा सच्ची थी। और उसी सुकून की सरहद पार एक और दुनिया थी, जहां शहर ऊंचे मीनारों से बातें करते थे, जहां शाही महल्लात में दीवारें सोने से सजी होती और गुलामों की सफों में सिर्फ सर नहीं बल्कि सोचें भी झुकी होती थी। वहां एक रईस ज़ादा अपने कमरे में बैठा नरम तकिए से टेक लगाए ये कहानी सुन रहा था। एक ताजिर जो गांव से आया था, बड़े फखर से
चमकते चेहरे, कीमती लिबास पहने और जबान में मीठा जहर लिए। वो इसे सारी कहानी सुना रहा था। बिलाल, फकीर, जादुई मटका, सब कुछ। रईस ज़ादे ने चुपचाप चाय का प्याला मेज पर रखा, मुस्कुराया और फिर आहिस्ता से बोला, अगर वो मटका मेरे हाथ आ जाए तो मुझे सोना, चांदी, दौलत सब कुछ मिल सकता है। और वो नौकर, वो तो यकीनन एक नासमझ और बेवकूफ इंसान होगा जिसे पता ही नहीं होगा कि खजाने को कैसे संभाला जाता है। उस रात शहर से एक काफला निकला। घोड़े अंधेरे में बेआवाज दौड़ रहे थे और काफले के बीच वो रईस ज़ादा था जो अपनी सल्तनत से निकलकर उस चीज को लेने आ रहा था जो खलूस से मिलती थी। मगर अफसोस, खलूस तो इसके पास था ही नहीं। उधर गांव में बिलाल मटके के पास नहीं बैठा था। वो सहन की एक पुरानी दीवारों भरी दीवार को देख रहा था, शायद किसी पुरानी याद को या शायद किसी ऐसे लम्हे को जो बचपन की हंसी में कहीं खो गया था। उस रात चांद भी कुछ अलग सा निकला था, जैसे आसमान पर कोई भूली बसरी अलामत वापस जागी हो, कोई खामोश सरगोशी या कोई अंदेशा जो आहिस्ता से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। रईस ज़ादे का काफला जब गांव के करीब पहुंचा तो वो किसी आम लश्कर की तरह नहीं आया। न ढोल थे, न शोर और न ऐलान, बस तेज नजरें और अना से भरा गरूर। सुबह होते ही वो लोग बिलाल के सामने आ खड़े हुए। बिलाल ने उन्हें देखा, लम्हे भर के लिए खामोश रहा, जैसे खामोशी में कुछ तोल रहा हो। फिर नरमी से पूछा, आप यहां क्या लेने आए हैं? रईस ज़ादे ने सर्द लहजे में जवाब दिया, तुम्हारा मटका, वही मटका जो सोना देता है और जो सब कुछ दे सकता है। बिलाल ने मटके की तरफ देखा, जैसे उससे इजाजत ले रहा हो, जैसे अब वो खुद से नहीं बल्कि किसी और से राय ले रहा हो। रईस ज़ादे ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो दूसरों को मिला, सजा, तकलीफ या शायद जान से भी जा सकते हो। बिलाल मुस्कुराया और कहने लगा, ये मटका मेरे पास आया है मेरे खलूस के बदले, लेकिन आपको वो खलूस कहां से मिलेगा? रईस के चेहरे पर गुस्सा उभरा। वो हाथ के इशारे से अपने आदमियों को आगे बढ़ने को कहने ही वाला था कि बिलाल ने मटके पर हाथ रखा और निहायत नरमी से कहा, जाओ, जो चाहते हो ले लो। रईस ने हैरत से पूछा, तुम दे रहे हो, वो भी बगैर किसी शर्त के? बिलाल ने बस इतना कहा, जो चीज जबरदस्ती छीनी जाए वो कभी किसी के पास ठहरती नहीं, न दिल में और न हाथ में। काफले वाले मटका उठा कर ले गए। गांव में हू का आलम छा गया। कुछ ने कहा कि बिलाल पागल हो गया है, जबकि कुछ ने कहा, नहीं, वो तो कोई वली है जो दुनिया को कुछ सिखाने आया है। मगर बिलाल, वो कुछ ना बोला, बस पुरानी दीवार से टेक लगाए बैठा रहा, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। मगर सवाल यह है कि क्या वो मटका वाकई सोना देगा या अब की बार वो सिर्फ सच दिखाएगा? क्या रईस ज्यादा जान पाएगा कि खलूस की कीमत क्या होती है, या फिर मटका इसके गरूर को निगल जाएगा? कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये तो महज आगाज है। असल कहानी तो वहां शुरू होती है जहां गरूर खलूस के दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो कमेंट करें। पार्ट 2। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब अगला हिस्सा आए तो आप उस राज से महरूम न रह सके जिसमें सोना नहीं बल्कि इंसान का असल वजन छुपा होता है। बिलाल की खामोशी और मटके की अगली कहानी सिर्फ पार्ट 2 में जल्द आ रहा है।